अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर। मैं हूं इरफान हैदर। पहलगाम वाक़े के बाद से अब तक हमने देखा है कि भारत की तरफ से गीदड़ भपकियों का सिलसिला मुसलसल जारी रहा, लेकिन गुज़श्ता रोज से हमने सूरत हाल ये देखी कि भारत बैकफुट पर जाने पर मजबूर हुआ है। कुछ आम खबरें हैं आज, और खबरें ये हैं कि मुल्क की सलामती में सबसे पहले है ये कहना है DGISPR का और वजारत इत्तलात कल सियासी जमातों को पाक भारत कशीदगी के हवाले से तफसील से ब्रीफ भी करेंगे। मुल्क के तमाम सियासी जमातों को इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा वजीर दिफा, जो कि काफ़ी पाक भारत कशीदगी के हवाले से गैर मुल्की मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया पर उनके काफ़ी जारहाना बयानात हमने देखे हैं, उनका आज फिर एक अहम बयान सामने आया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की जानिब से खतरा ताहाल मौजूद है, मुकम्मल टला नहीं है। उनका कहना है कि भारत को पता है कि अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2019 में भारत का तैयारा मार गिराया था, कैदी भी वापस किया। दुनिया के अहम ममालिक को कोशिशों में है कि तनाज़ा ना बढ़े। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान आया, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, यह कहना है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का। वहीं आज पाकिस्तान को एक और कामयाबी मिली है, और वह कामयाबी यह है कि पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, जिसके बाद पाकिस्तान का दिफा जो पहले ही नाकाबिल तस्खीर है उसमें मजीद इजाफा हो गया है। इसी सारे सूरत हाल पे हम बात करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद से हमने देखा कि भारत, ना सिर्फ भारतीय हुकूमत बल्कि पूरा उनका मीडिया ना सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां और इस किस्म की बातें सामने आ रही थी जैसे चंद रोज में या चंद घंटों में भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। अब हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो बैकफुट पर गया है, ना सिर्फ बल्कि अब वो अजीब सी हरकतें करता हुआ नजर आता है। और भारतीय हुकूमत ने इसी हवाले से आपको बताएं कि IMF को भी खत लिखा है कि पाकिस्तान का कर्जा जो है उसे आइंदा जो किस्तें हैं कर्ज की वो ना दी जाएं। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर सहाफी सादिक रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सादिक रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की जानिब से दो टोक अल्फाज में वाज़े तौर पे कहा गया है कि अगर आप दरअंदाजी करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि भारत बैकफुट पे गया है, या आप समझते हैं कि जो आलमी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें मेन वजह बनी? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इरफान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फौजी कुव्वत है उसको तो दुनिया भर में तस्लीम भी किया जाता है, और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उसको सराहते भी हैं। लेकिन मैं ये जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारा जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है और फॉरेन मिनिस्ट्री और जो भी पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं या सियासतदान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है, इंक्लूडिंग हमारे जो मीडिया के फ्रंट मैन हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, ट्विटर पे जो हमारे अहम सहाफी हैं, मेन अकाउंट्स हैं ट्विटर के, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन को हैंडल किया है। और ख्वाजा आसिफ की मैं बात करूंगा, बिलावल भुट्टो की बात की जाए, जिनके बयानात को लोग नेगेटिवली भी ले रहे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुल्क खुलेआम अपने माजी में होने वाले मसाइल को एक्नॉलेज भी कर रहा है, और ये दुनिया पे बावर भी कर रहा है कि अब हम आपके लिए कोई डर्टी काम नहीं करेंगे। ये मेरी नजर में तो बहुत पॉजिटिव चीज है, और ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट में आगे जाके फ्यूचर में पाकिस्तान को मुल्क की दुनिया के नक्शे पे एक मजबूत मुल्क के तौर पे लेके आएगा। अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू रही हमारी तो हमें मजीद ताकतवर होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है सादिक रिजवी साहब, अब इसे लोग सोशल मीडिया के ऊपर, आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, मुसलसल जब से ये वाकया पेश आया और भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया, इसे कंपेयर कर रहे हैं 2019 से, जब PTI की हुकूमत थी और बानी PTI उस वक्त वजीर आजम थे, उस वक्त से और अब से। जो उनके ज़ाहिर फॉलोअर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त ज़्यादा मौसर जवाब दिया गया था, अब वाले कह रहे हैं कि अब मौसर जवाब दिया गया है। आप समझते हैं कि कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की, जब भारत ललकारता है तो उस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी फौज, हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नजर आती हैं। शायद यही सबसे बड़ी, आप समझते हैं, पॉजिटिविटी है, मुस्बत पहलू है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से भारत किसी भी दरअंदाजी का सोच के फिर पीछे हट जाता है। इरफान, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जब PTI की हुकूमत थी और इमरान खान वजीर आजम थे, तो अभिनंदन को पाकिस्तानी हुकूमत ने 50 घंटे के अंदर रिलीज कर दिया था। लेकिन जबकि अब नून लीग की हुकूमत है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट भी चेंज है,
तो हमने जो उनका फौजी जवान बीएसएफ का जो अपने पास हमारे बॉर्डर से गिरफ्तार पाकिस्तान रेंजर्स की जो बॉर्डर रेंजर्स की जो हिरासत में है, उसको तकरीबन 8-9 दिन हो गए, हमने उसको रिलीज नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो करंट इस वक्त पाकिस्तान की जो हुक्मरान है या जो हमारी जो पॉलिसी है, वो पिछली हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है, और इनका जो अपना स्टैंड है वो ज्यादा पाकिस्तान को लेकर हम ज्यादा संजीदा हैं इस दफा। पिछली दफा हमारा जो स्टांस था, मुझे लगता था वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, और भारत एक ऐसा मुल्क है जो सॉफ्टनेस को, पाकिस्तान की सॉफ्टनेस को वीकनेस समझता है। तो ये ऑलरेडी जो हमारे हुक्मरान है, हुक्मरान जमात है, जो स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, अफवाज पाकिस्तान के होदेदार हैं, दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट कि भारत का ये नरमी की जबान समझता नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, और ये एक ही सेक्शन कर रहा है, ये एक ही तरीके के लोग हैं। वो भारतीय चैनल्स में भी जाकर पाकिस्तान के खिलाफ और बेसिकली एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की वजह से वो एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान बातें कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। हमें ना सिर्फ उनको रोकना चाहिए, बल्कि अपने लेवल पे हम समझा भी रहे हैं। लाजमी बात है, हुकूमत भी समझा रही होगी, लेकिन इतनी नेगेटिविटी दुश्मन की गोद में बैठ के नहीं करनी चाहिए। दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं इस पे प्रोटेस्ट भी करता हूँ जो ये लोग कर रहे हैं, साहब बड़ा मशहूर शेर है, चाहे वो सियासतदान हो। जी जी, गोके ये जरा सी बात नहीं है, लेकिन वो है ना, एक मशहूर शेर है कि एक जरा सी बात पे बरसों के यार आने गए, चलो ये अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। तो ये जो पहलगाम वाकया हुआ है, भारत की धमकियां, इसमें बहुत सारे लोग पहचाने भी गए हैं जो अपने आप को पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लॉयल साबित करते थे, और ज्यादातर उनकी तादाद वही है, अमेरिका और बरतानिया में बैठे हैं, आप भी जानते हैं, जिनका आप इशारा जिनकी तरफ कर रहे हैं। बिल्कुल इरफान, मैं एक बात बताऊं, एक इनके कोई साहब हैं पीटीआई के, इनका नाम है अब्दुल समद याकूब। अच्छा। ये इंडिया के चैनल्स पे जाके बैठ रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में पीटीआई के ओहदेदार रऊफ हसन इस बात का इनकार कर रहे थे कि ये हमारे पीटीआई से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि अब्दुल समद याकूब जो है वो पीटीवी पे बैठकर, सरकारी टीवी पे बैठकर पीटीआई की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। तो ये जो पीटीआई की जो मुनाफिकाना पॉलिसीज है ना, कि आधे लोग कहते हैं कि हम जो है वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, आधे लोग कहते हैं हम स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। पहले इनको खुद फैसला कर लेना चाहिए कि किसके खिलाफ है। फिलहाल तो ये पाकिस्तान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके अपने जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, फेसबुक पे, दूसरे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे गैर जरूरी तनकीद है। इस वक्त पाकिस्तान को यूनाइटेड होने की जरूरत है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तो तमाम सियासी जमातें एक पेज पर थी। वजह यही थी कि बड़े दिल वाले थे। अब सिर्फ ये नजर आता है कि जो दूसरी तरफ है पीटीआई, जो अब अपोजिशन में है या उनके पास हुकूमत नहीं है, पावर में नहीं है, तो वो अपनी पावर को गेन करने के लिए उनका हुसूल क्या है? यही है ना कि हम पावर में आ जाए, इमरान खान साहब बाहर आए और वजीर आजम बन जाए। अल्टीमेट गोल क्या है? हुकूमत हासिल करना। तो हुकूमत हासिल करने के लिए आप अपने मुल्क के खिलाफ जाएंगे। यकीनन बड़ा अफसोसनाक है। सादिक रेजर साहब, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी जो पहला पाकिस्तान की तरफ से इसमें बयान आता है, ज़ाहिर है पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की गई थी, उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से और रियासत की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी कहा कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी कमीशन बना लें, इसकी तहक़ीक़ात कर लें, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मौक़िफ़ की अमेरिका ने भी तायीद की है पाकिस्तान के। तो आप समझते हैं कि आलमी सतह पर भी हमें वाज़ेह कामयाबी मिली है? एक वाज़ेह पैगाम था भारत को। बिल्कुल, जो अमेरिकी नायब सदर हैं उन्होंने भी, और फिर जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, दोनों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। और ये कोई ढके छुपे अल्फाज से नहीं की है, क्लियर अल्फाज में की है। पेशन गलत करते हैं कुछ एक छोटा सा तबका है जो इसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वरना दर हकीकत भारत को साफ अल्फाज में कह दिया गया है कि पाकिस्तान से कोऑपरेट करें। पाकिस्तान के साथ व्हाट डज इट मीन कि पाकिस्तान से कोऑपरेट करें? वो ये तो नहीं कह रहे ना कि आप पाकिस्तान पे हमला कर दें, इंडिया को फ्री हैंड तो नहीं दे रहे ना। तो इसका मतलब यही है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के ही मौक़िफ़ की हिमायत करता है। वो चाहता है कि अगर कोई वाकया हुआ है, इंडिया का कोई इल्जाम है, तो उसकी प्रॉपर इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। इवन के टर्की, चाइना, मिडल ईस्ट के ममालिक खुलकर ये बात कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कराएं। स्विट्जरलैंड ने बल्कि पाकिस्तान की, इंडिया पाकिस्तान के इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना किरदार अदा करने की ऑफर की है। आज ही की मैं आपको खबर बताता हूं कि नायब वजीर आजम इसहाक़ डार ने ग्रीस के और स्विट्जरलैंड के
जो वज़राए खारजा है उनसे बात की है, उनको सिचुएशन क्लियर की है, उनको बताया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया और ये बताया कि किस तरह भारत बच्चों की तरह और गंदे बच्चों की तरह पाकिस्तान पे बगैर किसी सबूत के इल्जाम आयद कर रहा है। और हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, या तो हमें डायरेक्टली सबूत दे दो या फिर किसी से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो। वो किसी सूरत राजी नहीं है। तो इस पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को मैं पहली दफा, मैंने कभी पहले पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इतनी हिमायत नहीं देखी जितनी मैं अब देख रहा हूं। आप यूं कहिए कि पाकिस्तान के रीसेंट पास में इतनी ज्यादा पाकिस्तान की हिमायत दुनिया में मैंने नहीं देखी। माजी में हम देखते रहे कि पाकिस्तान को इस कदर हिमायत नहीं मिलती है। तो बिल्कुल सही आप तजिया करें। चीन, तुर्की और ईरान ने तो बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर यह कह दिया है कि अगर कोई जंग की सूरत हाल बनती है तो जाहिर है पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान वो के तो साथ पाकिस्तान के दिफा में साथ खड़े हैं। चीन का और तुर्की का, अजरबैजान का, ईरान का, इनका तो स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के दिफा में हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े होंगे। ठीक है, अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह भारत की जानिब से इल्जाम पहली दफा नहीं लगाया गया, तो इसको मुस्तकिल रोकने के लिए, अब जाहिर है दो न्यूक्लियर पावर हैं और कोई नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन अगर भारत पहल करता है, दरअंदाजी करता है, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करता है, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह पैगाम है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने यहां तक कहा है कि अगर आप एक मिसाइल मारेंगे तो यहां से दो आएंगे, आप दो मारेंगे तो चार जाएंगे। तो ये वाज़ेह पैगाम था। वहीं भारत में बड़ी चर्चा हो रही थी। हमने 2019 में देखा जब अभिनंदन यहां पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास तैयारे अच्छे नहीं थे, अब राफेल आ गए हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर ये भी खबरें सामने आई कि दो राफेल वहां से उड़े और उड़ के पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब आके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अंदर आए। जब पाकिस्तान के तैयारों ने सामने उनके आए तो वो वापस भाग गए। तो स्किल्स जाहिर है वो भी मैटर करती हैं। आप जितना बड़ा या जितना अच्छा तैयारा खरीद लें, जो पाकिस्तानी पायलट्स की स्किल्स हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा इरफान, मैं एक बात आपको बताता हूं कि अस्करी जराए जो बहुत हालात से बहुत क्लोजली वाकिफ भी हैं, 29 अप्रैल की रात को भारत ने सियालकोट सेक्टर इंटरनेशनल बाउंड्री के पास पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का एक चिकन नेक है सियालकोट के ऊपर, उन्होंने कोशिश जरूर की थी कि पाकिस्तान को वो वहां पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी। उन्होंने 29 अप्रैल को पाक फौज ने बर वक्त उनका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि विद इन अ फ्यू आवर्स, शायद 2 घंटे 2.5 घंटे में ही वो वहां से पसपा होकर छोड़कर अपनी चौकियां भागे। अच्छा, ये उसी वक्त की बात है जब इन्होंने अपने रफाइल तैयारे भी एलओसी के पास आजाद कश्मीर की तरफ भेजने की कोशिश की थी और देन एंड देयर पीएएफ ने वहीं उनको इंटरसेप्ट करके वहीं से उनको वापस पलटाया है। तो भारत की फौज को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। ये 2019 नहीं है कि वो आपको पहले हमला करने देंगे और उसके बाद वो कुछ स्ट्रेटेजी के साथ आपका फिर नेक्स्ट डे आपका रिप्लाई करेंगे। अफवाज पाकिस्तान इस वक्त इसी प्लान पे है कि देन एंड देयर इंटरसेप्ट करेंगे। ये आएंगे, उनको वहीं रोक लेंगे। और पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो क्लियर, हमारे आर्मी चीफ हो या उनसे नीचे जनरल्स हो, वो ये बात अपना माइंड क्लियर रखते हैं कि हम भारत को उसके लेवल का नहीं बल्कि इस दफा उससे बड़ा जवाब देंगे। अगर वो हम पे कोई मामूली स्ट्राइक करता है तो हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसको जवाब देंगे। अच्छा, रफाइल तैयारे, मैं एक बात इरफान और थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि रफाइल जो है वो 4th जनरेशन लड़ाका तैयारे हैं, जबकि पाकिस्तान का एक्सिस इस वक्त 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों पर है। चाइना ने पाकिस्तान को J-35 तैयारे दे दिए हैं। पाकिस्तान के इंजीनियर्स वहां पे 4 महीने से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो तैयारों का एक्सेस आप समझने के मौजूद है उनके पास। और तुर्की ने जो उनके जो लड़ाका तैयारे हैं वो भी 5th जनरेशन है, हैवी वेट तैयारे हैं, वो भी पाकिस्तान के एक्सेस में यहाँ फैक्ट्री खुल चुकी है। तो ये बात भी भारत के जो जनरल हैं, उनके टीवी पे बहुत आकर बकवास करते हैं, नाम उनका है जनरल बख्शी, वो अपनी वीडियोस में ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो इक्विपमेंट है, जो तैयारे हैं, वो इंडियन एयरफोर्स से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। तो रफाइल का भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स पे देखें या आप टैक्टिकल वॉरफेयर में देखें तो रफाइल भी पाकिस्तानी एयरफोर्स से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यही वजह है जब आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो फिर आप पाकिस्तानी फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर रहे हैं, यूट्यूब अकाउंट बंद कर रहे हैं, पहले वज़ीर आज़म का, फिर DGISPR का, फिर उसके बाद फनकारों तक आ गए हैं। आज खबर ये आई है कि मशहूर सूफी गायक पाकिस्तान की, दुनिया भर में उनका नाम है आबदा परवीन साहिबा, उनका भी इंस्टाग्राम जो है वो भारत में ब्लॉक किया गया।
इरफान, ये एक तरीके से अच्छा भी हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके जो 10-12 दिनों में इंडिया की अपनी जो एक्सट्रीमिस्ट पब्लिक है उनका भी माइंड सेट अब चेंज होना धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है। वो भी ये समझ रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान पे ऊपर इल्जाम लगाकर प्रूफ कोई नहीं पेश करती है। 6 साल गुजर गए, पुलवामा का कोई हमें सबूत नहीं मिला अभी तक, ना दुनिया के पास कोई सबूत है कि पुलवामा पाकिस्तान ने करवाया था, कोई सबूत नहीं मिला 6 साल गुजरने के बाद। तो मैं ये सोशल मीडिया के जरिए और उनके चैनल्स पे मैं ये देख रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को छोड़कर अब आपस में गुत्तम गुत्ता होना शुरू हो गए। उनके चैनल्स पे अब ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान के सपोर्टर्स या पाकिस्तान के हिमायत में आवाजें खड़ी होना शुरू हो गई हैं, हमारे सहाफी पाकिस्तान की हिमायत में आना शुरू हो गए, क्योंकि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं हुकूमत से कि 12 दिन बाद भी कोई सबूत क्यों नहीं है। और ये आपको पता है कि अभी इंटेलिजेंस जराये से अभी नई एक अपडेट भी आई है कि भारत के कैद में जो पाकिस्तानी मछेरे, आपको पता है ये सिंध के साहिलों से ये पाकिस्तानी मछेरे अक्सर गिरफ्तार हो जाते हैं, तो वो जो मछेरे इनके पास हैं या दूसरे जो आजाद कश्मीर या दूसरे बॉर्डर्स पे गलती से अगर कोई पाकिस्तानी सरहद गलती से क्रॉस कर लेता है तो काफी तादाद में ये इंडिया की जेलों में कैद हैं। अब इंटेलिजेंस जरा ये कहते हैं कि भारतीय हुकूमत का ये प्लान है कि वो जो बेचारे लोग ऑलरेडी इलीगली कैद हुए हैं उनका फेक इनकाउंटर करके ये शो किया जाएगा कि ये पहलगाम के अटैकर्स हैं। फिर भारत की जो गंदी साजिश है ये ऑलरेडी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वक्त से पहले ही बेनकाब कर दिए कि भारत ये करने के मूड में है। जी, इस हवाले से भी खबरें आई हैं आज। मैं आखिर में आपसे, चूंकि तकरीबन हमारा वक्त पूरा हो चुका है, मैं जानना चाहूंगा अब जो मोदी सरकार को इस वक्त सुबकी का सामना है, शर्मिंदगी का सामना है, इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई और उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से जब जवाब आया, यहाँ तक कि उनके अवाम भी अक्सरियत उनके साथ नहीं खड़ी, तो इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि सबसे बड़ा किरदार भारतीय टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स का भी है? आप इस पे बात कीजिएगा। और सोशल मीडिया उनका किस कदर इमेच्योरिटी का मुजाहरा, या इमेच्योरिटी शायद छोटा लफ्ज़ है, बिल्कुल गैर संजीदा किस्म के, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया वो बहुत संजीदगी से इस पे बात करता है, इस मामले पे, और उसी तरह जैसे पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ था। इरफान, भारतीय मीडिया को मीडिया कहना भी सहाफत के पेशे की मुकद्दस तौहीन की जो है ना तौहीन है। बिल्कुल, अगर हम उनको ऑब्जर्व करें 5 मिनट में हमें अंदाजा हो जाता है कि ये सहाफत नहीं कर रहे, बल्कि हुकूमत के पेरोल पे बैठकर सिर्फ हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं और अंधी तर्जुमानी कर रहे हैं। सिर्फ तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं, उनकी जो ज़बान होती है वो बड़ी रकीक होती है। उनके एंकर्स हैं वो बुक सहाफत के किसी एक उसूल पे भी पूरा नहीं उतरते। तो बेसिकली उनका मीडिया जो है वो एक तमाशा लगाने के लिए बैठा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, या कभी वो बांग्लादेश के खिलाफ, कभी श्रीलंका के खिलाफ, कभी वो अमेरिका के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि अगर दूसरी गवर्नमेंट्स इनकी ट्रांसलेशन देखकर कभी उनको पता चल जाए कि हमारे बारे में क्या बकवास करते हैं तो इंडिया का वैसे ही जो गिरता हुआ जो उसका इमेज है वो मजीद खराब होगा। और मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि एक नैरेटिव सालों से बीजेपी बिल्ड करती आ रही है, तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत तो आपको इंडियंस के कमेंट से बहुत नजर आएगी, लेकिन अब वो नफरत स्लोली शिफ्ट हो रही है अपनी हुकूमत के ही खिलाफ, और उनको भी अंदाजा हो रहा है कि ये किस तरीके से सिस्टमेटिकली झूठ बोल कर सिर्फ वोट हासिल करने के लिए या पावर में रहने के लिए, जो पाकिस्तान में पीटीआई का किरदार है, इंडिया में वही किरदार बीजेपी का है। बीजेपी नाराज हो जाएंगे सादिक रेज़वी साहब जी। मैंने कहा पीटीआई वाले नाराज हो जाएंगे आपसे। जो हकीकत है इरफान वो हमें बोलना चाहिए, बरमला बोलना चाहिए। जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ आप अगर कोई भी बात करते हैं तो इस पे एहतजाज करना भी बनता है, नाराज होना भी बनता है, अफसोस करना भी बनता है। और पीटीआई के मतलब नॉर्मल फॉलोअर्स से लेकर उनकी लीडरशिप तक मुस्तकिल एंटी पाकिस्तान बातें करे जा रही है, जिसको उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, कोई बाद में उनको एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। तो इस पे क्या उस पे उनको सपोर्ट किया जाए या क्या उनके लिए कोई पॉजिटिव बात की जाए? एक तरफ तो ये बानी पीटीआई का ट्वीट आ गया था ना, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारत। हाँ, उस पे भी मैं कल एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था इरफान, तो पीटीआई के कोई लीडर थे, वो कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ पैर जोड़कर इमरान खान से ट्वीट करवाई है। अच्छा, आप जरा इनके खाम ख्याली तो देखें। और उन्होंने कहा है कि इस ट्वीट की वजह से भारत डर गया है उनसे, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, क्योंकि इमरान खान ने एक ट्वीट कर दी थी। अच्छा, यानी बानी पीटीआई ने एक ट्वीट किया और उसकी वजह से भारत डर गया और उससे हमला नहीं किया। परस्ती में डूब गए, इनका कोई मुझे नहीं मालूम क्या इलाज होगा, शायद पूरी जमात को किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या इनकी कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है। बहरहाल
इतनी शख्सियत परस्ती और इतनी अपने मुल्क से इतनी शदीद मुखालफत, ये मैं किसी चूंकि भी सादिक रिजवी साहब इसमें बात इसलिए नहीं कर सकता कि तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा हमारे साथ होता तो हम ज़ाहिर है उनकी गैर मौजूदगी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, जुड़े और आपने तफसील से इरफान, बस बात आखिरी की। में ये कहना चाहूंगा, मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं ये मेरी अपनी जाती राय नहीं है, मैं ऑब्जर्व करके देख कर और मतलब हालात का मैं देख कर आपको तज्जिया बता रहा हूँ। जो पीटीआई कर रहा है वो नहीं आपको बिल्कुल, सामने आप तजिया अपनी राय के मुताबिक दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो इल्जामात जिन पे आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर पीटीआई का कोई रहनुमा होता तो उनसे जवाब भी हम ले सकते बिल्कुल थे। आपकी बात ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी सादिक रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, पहलगाम वाक़े के बाद भारत को हर महाज पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टीवी हो, आलमी सतह पर हो या पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब हो, शिकस्त का अब तक सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की जानब से दरअंदाजी का मुकम्मल खतरा टला नहीं है, लेकिन अगर भारत ने ये कोशिश की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।